चलिए आइए बच्चों, हम लोग एलिप्स के आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, ये सब का प्रूफ हमने देखा है। हॉरिजॉन्टल का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और वर्टिकल एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सब हमने देखा। एक बार हम पुनः जो है आपको इससे परिचय करा देते हैं, इसकी हर एक चीज़ से। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने चर्चा किया हमारे हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में। देखिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जो एक्स एक्सिस होता है वो उसका मेजर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो ए है वो आपका -a,0, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए होती है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, ए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होती है, ए, ठीक है। इसलिए ये -a,0 ये हो जाएगा आपका a,0। और आप फोकस के तो जो सेंटर्स होते हैं उसको तो जानते ही है, -c,0 और c,0, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखिए ये है एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² + y² + b² 1। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है उसमें आप जानते हैं x² का जो डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटर होता है आपके y² के डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट से, ठीक है। यानी a की वैल्यू बड़ी और b की वैल्यू छोटी होती है। देखिए इसलिए मैंने लिखा है कि v का वैल्यू a से छोटा और b 0 से क्या होता है, बड़ा होगा, ठीक है। सेंटर के बारे में बात किया जाए तो ये एलिप्स का सेंटर होता है और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और अगर हम वर्टिसिस के बारे में बात करें तो वर्टिसिस भी मैंने बताया कि जो मेजर एक्सिस होती है उसके एंड पॉइंट जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एंड पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिसिस ऑफ द एलिप्स। तो एंड पॉइंट आपके ये हैं तो ये हो जाएंगे आपके वर्टिसिस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। उसी प्रकार से अगर फोसी के बारे में बात करें तो आप देख ही रहे होंगे -c,0 और फिर c,0, ये फोसी के कोऑर्डिनेट होते हैं। जबकि c² वाला एक रिलेशन जो है वो आप याद रखें, a² - b², यानी c² = a² - b² जो होता है उसको भी आप याद रखें। मेजर एक्सिस का लेंथ तो आप जानते ही हैं, ठीक है। मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो होता है 2a, और माइनर एक्सिस का भी लेंथ आप लोग जानते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2b। ये सभी चीजें जो है आप जानते हैं। देखिए मेजर एक्सिस आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, y = 0 इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और अगर हम माइनर एक्सिस के बारे में बोले तो ये होता है y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। यानी कि माइनर एक्सिस इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एलिप्स उसका इक्वेशन क्या होता है, x = 0। और अगर हम लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू होती है 2b² / a। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। वर्टिकल एलिप्स में यही चीज क्या बन जाता है, यही चीज बन जाएगा आपका वर्टिकल एलिप्स में 2a² / b, ये बन जाता है आपका वर्टिकल एलिप्स में, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। और एसेंट्रिसिटी तो आप जानते हैं, एसेंट्रिसिटी रेशियो होता है आपका, ठीक है। किसका रेशियो होता है, तो ये जो फोसी होता है और जो सेंटर होता है एलिप्स के उसके बीच का डिस्टेंस, और सेमी मेजर एक्सिस का बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, ये रेशियो होता है। यानी कि C/A, और C की वैल्यू यहां से निकालोगे तो √a² - b² आ जाएगा। इसलिए आपके C की जगह पे लिखा हुआ √a² - b²। तो ये होता है आपका एलिप्स इन द फॉर्म ऑफ मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के रिलेशन में आपके पास एसेंट्रिसिटी ये आ जाता है, और C/A के फॉर्म में एसेंट्रिसिटी का रेशियो ये होता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम वर्टिकल एलिप्स के बारे में भी आपके साथ चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए वर्टिकल एलिप्स को देखते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं हमारा आगे के एलिप्स, यानी कि जो वर्टिकल एलिप्स थी उसका हर एक चीज को एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, x² / a² + y² / b² = 1 होता है। जबकि इसमें b की जो वैल्यू है वो a से क्या होगी, बड़ी, ठीक है। इसमें जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपकी, a से बड़ी हो जाती है, ठीक है, b की वैल्यू। यानी कि अब आप देखिए यहां से थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो a तो हमेशा रहेगा बड़ा, ठीक है। यहां देखो ये वाला a है, तो इस केस में अगर हम इसको देखें
ठीक है, वाई एक्सिस का कोफिशिएंट, सॉरी ये वाई एक्सिस का जो कोफिशिएंट है वो यहां से यहां तक क्या बढ़ रहा है ए, वो यहां से यहां तक क्या बढ़ रहा है ए, ठीक है, वो यहां से यहां तक आपका ए है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो y के नीचे क्या आ जाएगा, इस केस में अगर y के नीचे देखा जाए तो यहां पर आ जाता है आपके पास बी स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, उल्टा, ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर और यहां क्या आ जाता है ए स्क्वायर, ठीक, क्यों, क्योंकि अभी देखो यहां से b आपका कहां लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर और a आपका कहां लाई कर रहा है आपका y एक्सिस पर, इसलिए आपका ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। तो अब यहां पर देखो ये जो b है वो क्या हो जाएगा आपका a से छोटा, क्योंकि a आपका कहां है, देखो a आपका y एक्सिस पर है, तो y का जो अभी मेजर एक्सिस जो है वो बड़ा होता है जबकि माइनर एक्सिस क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में भी आपका जो a का वैल्यू है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी a की वैल्यू इस केस में बड़ी होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि a जो है वो आपका चला गया कहां, y एक्सिस पर और b कहां आ गया आपका x एक्सिस पर, ठीक। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसका, वर्टिकल एलिप्स का, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वर्टिकल एलिप्स का, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके सेंटर के बारे में, यानी कि इसके सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो तो अभी भी आपका 0,0 है, ठीक है। अगर हम इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक तो 0,a है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका 0,-a। आप देख ही पा रहे होंगे, एक तो 0,a है और दूसरा है 0,-a, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो गए। और अगर आप मान के चलिए बात करते हैं इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो एक तो है F1, ठीक है, एक है आपका F1, तो F1 का कोऑर्डिनेट कितना है 0,c, तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या चीज 0,c, और F2 का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0,-c, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं किसके, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं इसके मेजर एक्सिस के बारे में, तो इसका जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, इस केस में इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है आपका y एक्सिस, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू है ना, उसका नाम मैंने ए बी रखा है और ए बी की वैल्यू कितनी होती है 2a, आप इसको हमेशा याद रखें। और उसी प्रकार से आपका माइनर एक्सिस, ठीक है, उसी प्रकार से आपका माइनर एक्सिस जिसको मैंने नाम क्या दे रखा है एक्स एक्सिस इस केस में, और वो होता है सी डी, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2b, उसकी वैल्यू क्या होती है 2b। अगर आप मेजर एक्सिस के इक्वेशन के बारे में बात करें, ठीक है, मेजर एक्सिस के अगर आप इक्वेशन के बारे में बात करें इन द केस ऑफ वर्टिकल एलिप्स, तो वर्टिकल एलिप्स में मेजर एक्सिस कौन सा है आपका y, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इज इक्वल टू 0, तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक। सेम उसी प्रकार से अगर आप माइनर एक्सिस के बारे में बात करें, ठीक है, माइनर एक्सिस कौन से केस में, तो वर्टिकल एलिप्स के केस में देखो माइनर एक्सिस कौन सा, ये आपका है कौन सा, इस पे ये x एक्सिस है और इस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, इसलिए आपका यहां से आंसर मिल जाता है y इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद देखें लेटस रिएक्टिव, जैसा अभी हमने बताया था कि लेटस रिएक्टिव का जो लेंथ होता है वो होता है 2a² b, इस केस में वर्टिकल एलिप्स में 2a² b होता है लेटस रिएक्टिव का लेंथ। और हम लोगों ने जो एसेंट्रिसिटी निकाली वो तो दोनों केस में सेम होती है c/a, और c की वैल्यू हो जाती है √a² - b² डिवाइडेड बाई a²। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखें, c² इज इक्वल टू होता है a² - b², ये सारे केसेस होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एक इलिप्स के बारे में जो आप लोगों को याद रखनी है, इतनी सारी चीज़ें हैं एक इलिप्स के बारे में, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन इलिप्स वर्टिकल है कौन इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल है, तो वो आपके x के कोऑर्डिनेट्स पर और y के कोऑर्डिनेट्स पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट पे क्या करेगा, डिपेंड। अगर x का कोऑर्डिनेट ज़्यादा बड़ा है y के कोऑर्डिनेट से तब वो हॉरिजॉन्टल होगा, और x का कोऑर्डिनेट छोटा है x का कोऑर्डिनेट बोलते हैं x का कोफिशिएंट, ठीक है, x का कोफिशिएंट से पता चल जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से बड़ा रहा तब तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, और x का कोफिशिएंट अगर y के कोफिशिएंट से छोटा रहा तब तो आपका वर्टिकल होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चंस की तरफ, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस पर। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, उसका मेजर एक्सिस, उसका माइनर एक्सिस, उसके वर्टिसेस, उसका सेंटर, उसका फोसी, उसका लेटस रिएक्टम, एवरीथिंग आई थिंक यू हैव क्लियर्ड इट।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो आप क्वेश्चन में कहीं फंसने वाले नहीं हो, कहीं भी नहीं फंसने वाले हो अगर सभी चीजें क्लियर है तो। अगर कोई भी चीज थोड़ा सा भी डाउट है, कोई संदेह है, तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखें, क्लियर करें, फिर क्वेश्चंस को देखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होगी क्वेश्चंस को समझने के लिए। आइए तो हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों की लेंथ निकालने बोली है, और बोला कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एंड फोसी। फोसी के कोऑर्डिनेट और वर्टिस के कोऑर्डिनेट सबको निकालना है, और द एसेंट्रिसिटी भी निकालने बोला है इन्होंने, और पूछा है एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। यानी सब कुछ तो पूछ ही डाला, कुछ नहीं छोड़ा इसने। क्वेश्चन में सब कुछ पूछ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जबकि क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई करें, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसको कंपेयर करें हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहां से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है, और बी की वैल्यू जो वो क्या आ चुकी है आपको 3। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपको 3, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है आपका वाई वाले से बड़ा है, वाई वाले से क्या है बड़ा। तो ये जो आपको बड़ा मिला, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 4 जो है वो 4 से क्या है, 3 से क्या है बड़ा है। तो आप इस इलिप्स को कौन सा इलिप्स बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है बच्चों, आप इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो मेजर एक्सिस होता है वो मेजर एक्सिस, ठीक है, यानी कि जो मेजर एक्सिस है उसका लेंथ अगर हम बात कर रहे हैं उसका लेंथ के बारे में, तो उसका लेंथ होता है 2a। तो ये जाएगा 2 × 4 यानी कि 8, ये हो गया मेजर एक्सिस का लेंथ। और उसी प्रकार से अगर हम माइनर एक्सिस के बारे में बात करें तो माइनर एक्सिस होता है आपका 2b, और इसका आंसर हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। ये हो गया माइनर एक्सिस का लेंथ। ठीक है, तो लेंथ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकल गया। अब इन्होंने बात की है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एंड द फोसी। चलो आओ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम वर्टिसेस के बारे में बात करें तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, एक तो होता है हमारे पास -a, 0 और एक होता है हमारे पास a, 0। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ a की वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट करना। जबकि a की वैल्यू 4 है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4, 0 और एक हो जाएगा आपके पास 4, 0। ये आपके पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट आपका c होता है, तो c कैसे निकलेगा, वो आपके वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकलता है। तो आ जाओ पहले c निकाल लेते हैं। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c की a की वैल्यू कितनी थी 4, तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 - 9। तो बचा कितना, 7। कितना बच गया यहाँ से 7। तो ये आ जाएगा आपके पास √7, यानी c की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है √7। तो आपके पास जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे, देखो एक तो हो जाएगा f1, एक हो जाएगा f1, वो हो जाएगा -√7, 0 और एक हो जाएगा आपके पास है ना √7, 0। ये आपके पास आ गए किसके, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो सब कुछ निकल गया। एसेंट्रिसिटी निकालना बाकी, निकाल लेते हैं। फोसाई निकला, वर्टिस के कोऑर्डिनेट निकले, सब निकल गए। आज एसेंट्रिसिटी पे बात करते हैं। तो एसेंट्रिसिटी आप जानते हैं, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, c/a। ये आपका एसेंट्रिसिटी का फार्मूला था। c कितना है आपके पास √7 और एक कितना था 4। तो आपके पास एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा √7/4। ये आपके पास एसेंट्रिसिटी है। ये क्या आपके पास एसेंट्रिसिटी। अब रही बात इसकी लेटस रेक्टम की, तो लेटस रेक्टम आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है उसका लेटस रेक्टम का वैल्यू होता है 2b² a। ये होता है लेटस रेक्टम का वैल्यू। तो आप पुट कर दीजिए, 2b की वैल्यू हो जाती है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है 4, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9/2। ये है आपके पास लेटस रेक्टम का लेंथ। कितना इजी था ये क्वेश्चन, कितना इजी था। जितना इजी क्वेश्चन था नहीं, बट उतना इजी बन गया। हर एक चीज इसने पूछी थी, तो आपको हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप हंस के मुस्कुराते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, एकदम खिलखिलाती हुई क्वेश्चन बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आइए चलिए बच्चों बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ठीक है,
इससे पहले का क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को बनाते हुए देख ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन का कंसेप्ट यानी टॉपिक का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको टॉपिक का अभी भी कंसेप्ट नहीं तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखें, कंसेप्ट पहले क्लियर करें, फिर आगे के क्वेश्चंस को आप डिस्कस करें, सॉल्व करें, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आओ। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब कुछ निकालना है, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं आपको, वर्टिस के, फोसी के भी, एसेंट्रिसिटी भी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी फाइंड आउट करना है। क्या चेंज हो गया, खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो चेंज हो गया। अभी जो आप देख रहे हैं एलिप्स का इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टाइम आपको एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ही मिले। कभी कभी चीजें आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उस पर फॉर्मूले जो है लगा सकते हो, आप स्टैंडर्ड में फिट कर सकते हो। चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आंसर है। क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 144। इसको डिवाइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाता है 4x² डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, 9y² अपॉन 144। इसको अगर काटा जाए तो ये कटेगा 36 बार में, ये हो जाएगा 36, और ये आपका कटेगा 16 टाइम में। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कट जाएगा x² अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y² अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन v² इज इक्वल टू 1। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू जो है वो आपको 4 मिलेगी। a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है। तो ये जो आपका एलिप्स है वो कौन सा एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है आपका। कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो आ जाओ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले जो है बच्चों वो हम बात करते हैं हमारी मेजर एक्सिस के बारे में। तो मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी थी, 2 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 6 यानी कि 12। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग माइनर एक्सिस के बारे में। तो माइनर एक्सिस आप जानते हैं वो क्या होती है, 2b। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 8। तो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का लेंथ तो निकल गया। अब इन्होंने बात की कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस। तो आ जाओ वर्टिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो वर्टिस के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे -a, 0, और दूसरा आ जाएगा आपके पास a, 0। ठीक है, तो -6, 0 और एक हो जाएगा आपके पास 6, 0। ये हो गया वर्टिस। फिर उन्होंने पूछा फोसी। ठीक है, फोसी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको c चाहिए, तो पहले c निकाल लो। तो c की वैल्यू क्या हो जाती है, c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ से आ जाएगा 16। तो माइनस करो तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 20। तो √20 आ जाएगा आपके पास c की वैल्यू, और ये बन जाएगा आपके पास 2√5। क्या बन जाएगा ये, 2√5, यानी c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ चुका है, 2√5। तो c तो मिल गया। अब आप इन्होंने क्या पूछा, फोसी। चलो आ जाओ, फोसी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो फोसी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस, ठीक है, 2√5, 0, और एक आ जाएगा आपके पास 2√5, 0। ये आपके पास फोसी के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, फोसी के। अब इन्होंने बात की है एसेंट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो एसेंट्रिसिटी किसको कहा जाता है, एसेंट्रिसिटी होता है आपका c/a। तो c की वैल्यू क्या है, 2√5 डिवाइड बाई a की वैल्यू 6। इसको काटेंगे आप तो √5 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। ये आ गया एसेंट्रिसिटी। ठीक, अब इन्होंने क्या पूछा आपसे, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का लेंथ भी आप लोग जानते हैं, वो क्या होता है, 2b² अपॉन a। तो 2 × b की वैल्यू कितनी आई थी, 4। तो ये 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो आंसर हो जाएगा 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है, ये आपके लेटस रेक्टम की क्या होती है बच्चों, लेंथ होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस आगे के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है, अच्छे से रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बाय।